जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है, तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 3948 पोस्ट सीधे निकाले गए हैं रिजर्वेशन के तहत, और भी कुछ सिविल वैकेंसीज हैं, प्राइवेट वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर से रिलेटेड और अन्य ट्रेड भी हैं। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो वैकेंसीज निकाली गई है, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय यानी कि एसएससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है, और यहाँ पर 39,481 वैकेंसी है, जिसमें कि 3,948 वैकेंसी 10% पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व करके रखे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, जो भी सीएपीएफ के होते हैं उनमें यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तथा एसएसएफ राइफलमैन जीडी, आसाम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के तहत वैकेंसीज निकाली गई है। इन वैकेंसीज के लिए 5/9/2024 से लेके 14/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो फीस है वह 14 अक्टूबर 2024 तक जमा कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, यदि आपके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आपको करेक्शन करना है, तो आप 5/11 यानी 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर 2024 तक आप यहां पर करेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो संभावित इसका शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वहाँ जनवरी या फरवरी 2025 में होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई है। यहाँ पे जो पे लेवल दिया जाएगा 18,000 से लेके 56,900 रुपये ये पे स्केल है। लेकिन कुछ पोस्ट जिसमें कि सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंतर्गत, इसमें सिपाही के लिए जो सैलरी दी जाती है लेवल 3 की दी जाती है 21,700 लेके 69,100 रुपये तक, और साथ में अन्य जो अलाउंसेस है वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करें तो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स में वैकेंसीज हैं, जिसमें कि सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है 13,306 वैकेंसीज है। साथ में फीमेल कैटेगरी के लिए है। सीआईएसएफ के लिए 6,430 वैकेंसीज है, जिससे सीआरपीएफ के लिए 11,299 वैकेंसीज है। एसएसबी के लिए 819 वैकेंसीज है। आईटीबीपी के लिए 2,564 वैकेंसीज है। आसाम राइफल के लिए 1,148 वैकेंसीज है। एसएसएफ के लिए वैकेंसीज 35 है, और नारकोटिक्स ब्यूरो जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके लिए 11 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर दोनों वैकेंसीज़ की मैं बात करूँ मेल और फीमेल के लिए, 39,481 वैकेंसीज है। और इन सभी वैकेंसीज में 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व हैं। लगभग 39,481 में से 10% यदि आप निकालते हैं तो 3,948 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए आपको देखने को मिलेंगी। अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं। अभी पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। जो भी जनरल कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जाता है। जो भी आपकी करंट एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद जनरल कैटेगरी के 3 साल की छूट है। एसटी ओबीसी के लिए अन्य यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जाती है। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है 23 साल दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन है उसके बाद आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक्सेसमैन के लिए कुछ डिटेल्स दी गई है कि एक्सेसमैन कौन से हैं, क्या है, और किन को एक्सेसमैन माना जाएगा। आगे यहाँ पर जो डिटेल्स बताई गई है, जिसमें कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, उससे पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन ऑफ और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। कम से कम 10th पास आपका एजुकेशन होना चाहिए, मात्र 10वीं पास। कुछ कैटेगरी हैं इंसेंटिव यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट जो भी जिनको मिला हुआ है उनको यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जो कि एक्सेसमैन के लागू नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मात्र 100 रुपये रखी गई है। लेकिन जो जो वुमेन कैटेगरी हैं, SC ST कैटेगरी हैं, एक्सेसमैन हैं, उनको
फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से उनको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। अभी इसके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ की एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर होगा, परीक्षा इसकी कहाँ कहाँ पे होगी, तो यहाँ पर स्टेट वाइज नहीं है बल्कि रीजन वाइज है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के काफ़ी एरियाज ये पड़ता है सेंट्रल रीजन के अंतर्गत, जिसमें कि बिहार और उत्तर प्रदेश है। उसका एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको हर रीजन के अंतर्गत जो भी सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे सेंटर कोड के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर आपको सेंटर्स मिलने वाले हैं। अभी सबसे अच्छी बात इन वैकेंसीज़ के लिए ये है कि यहाँ पर कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। बाकियों के लिए यहाँ पे जो रनिंग मांगी गई है 5 किलोमीटर के करीब मांगी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 किलोमीटर रन आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। उनकी यहाँ पर सिर्फ उनका जो मेजरमेंट है वही होगा, यानी कि उनकी हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह नापा गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाइट कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। लेकिन जो भी बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं, एसटी हैं, उनको 162.5, जो शेड्यूल ट्राइबल नॉर्थ ईस्ट के लिए उनके लिए और भी यहाँ पर छूट दी गई है, 157 है। उसके अलावा जो लेफ्ट विंग एग्जाम एक्टिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए 160 है। और उसके अलावा जो भी हिल एरियाज़ के हैं, जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊँ, डोगरा, मराठा, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट यूनियन टेरिटरी आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो उनके लिए भी हाइट की गई है 165 सेंटीमीटर। उसके अलावा कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, तो उनके लिए 162.5 हाइट रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चेस्ट का फुलाव जो है 80 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है। और कुछ के लिए यहाँ पर और छूट दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी अदर कैटेगरी हैं। अभी यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होते हैं। इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी से संबंधित क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क के। तो टोटल यहाँ पर जो टाइम दिया जाता है आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। अभी सबसे पहले जो यहाँ पे होगा CBE होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसके बारे में मैं भी आपको बताया था। और इसके आधार पर यहाँ पर आगे आपको फॉरवर्ड किया जाता है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PST PET, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होने पर या फिर उसके कुछ मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रखा जाता है, कट ऑफ मार्क रखा जाता है, तो उसके हिसाब से आपको आगे यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि नाप तोल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एसमेन को यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, यहाँ पे भाग दौड़ है, जो आप ये देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि 5 किलोमीटर रन है, रेस है, तो उससे यहाँ पर छूट दी गई है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। एक्सेसमेन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PST/PET। हाउएवर, एक्सेसमेन हु are shortlisted in the computer based examination for PST/PET will have to appear in the PST/PET for recording of measurement of height, chest and weight. For record purpose, PET will not be held for these assessment candidate. However, they will have to qualify the medical examination। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है PET जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, भागदौड़ है, वहाँ पूर्व सैनिकों के लिए लागू नहीं है। यानी कि पूर्व सैनिकों के यहाँ पे PST और PET में छूट है, लेकिन आपको आपकी जो हाइट है, वेट है, यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए मेजरमेंट किया जा सकता है पूर्व सैनिकों के लिए। तो जो भी पूर्व सैनिक यहाँ पे हैं उनके लिए यहाँ पे दौड़ नहीं होने वाली है, उनको यहाँ पर उससे एग्जाम्प्टेड किया गया है। ये आप कॉलम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 12.3 में इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। बाकी एग्जामिनेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी दौड़ नहीं होगी।
अब यहाँ पर जो कम से कम मार्क रखे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अनरिजर्व के लिए है 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और आर अदर कैटेगरी के लिए 20% है। इतने मार्क आपके कम से कम आने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पीएचडी या पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप वैकेंसीज़ को चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अन्य वैकेंसीज जो कि डायरेक्ट निकाली गई है। अभी नेक्स्ट वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है और एसपीओ इन डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक्सेसमैन के लिए है। विशेषकर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर, तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी पर 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी 6 है, जिसमें कि हैदराबाद में 10 वैकेंसीज है, रच्चाकोंडा में 3 वैकेंसीज है, उसके अलावा साइबराबाद में 3 वैकेंसीज है, वारंगल में 3 वैकेंसीज है, खामाम 2 वैकेंसीज है, निज़ामाबाद में 2 वैकेंसीज है, महबूब नगर में 1 वैकेंसीज है, उसके अलावा करीमनगर में 3 वैकेंसीज है। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं वो श्री कृष्णा मूर्ति, जो कि एडिशनल एसपी हैं तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, और जिसका लोकेशन यहाँ पे बताया गया है ICCC बिल्डिंग, बी ब्लॉक, 13th फ्लोर और रोड नंबर 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। यहाँ पर आप मिल सकते हैं, या फिर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्सेसमैन इन डिस्ट्रिक्ट कैन सेंड फॉलोइंग डिटेल्स। ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है 9133355850, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि PORSPTS@nic.in पे कर सकते हैं। और जो आपको डिटेल्स यहाँ पे भेजनी है, एक आप पेज में भी लिख करके भेज सकते हैं, या इस तरह का फॉर्मेट आप व्हाट्सएप में बना सकते हैं, जिसमें कि सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ट्रेड, और ट्रेड में जिसमें कि ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह का आपको भेजना है। और कर्नल रमेश कुमार, डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर तेलंगाना स्टेट की ओर से वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो मैंने बताया था वहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एक्सेसमैन GCN के लिए। यहाँ पर जो पोस्ट है स्टोर इंचार्ज का है, सैलरी आप 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। आफ्टर इंटरव्यू के बाद डिसाइड होगा, लेकिन कम से कम 35,000 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कंपनी का नाम है लोकेश मशीन्स लिमिटेड और लोकेशन है टॉप प्रांत, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। मैक्सिमम एज 50 ईयर है, ड्यूटी 8 घंटे की होगी, वीकली ऑफ आपको दिया जाएगा। जो भी इच्छुक हैं वहाँ अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ईमेल ID cbenkhataana@lokeshmachines.com पर। अभी नेक्स्ट वैकेंसी इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है, एक PSO चाहिए गुवाहाटी के लिए, आसाम में। रहना खाना फ्री होगा, 26 दिन की ड्यूटी होगी, 4 दिन ऑफ दिए जाएंगे। पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, केवल एक्सेसमैन ही यहाँ पर अप्लाई करें। पिस्टल 37,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना रिज्यूम, फोटोग्राफ भेज सकते हैं 8295834233 पर। अभी नेक्स्ट वैकेंसी सैलरी यहाँ पर कम है, लेकिन देख सकते हैं भाई कोई आपके पास जॉब नहीं है तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ESM की। जॉब लोकेशन है देहरादून में, केवल देहरादून का ESM हवलदार GCU ही संपर्क करें। नियर DIT कॉलेज देहरादून में है। सैलरी यहाँ पर 20,000 रुपये, ड्यूटी डे नाइट होगी। कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं आप 7579025306। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ESM GCUs के लिए है, सेफन होनी चाहिए। लोकेशन है जबलपुर में, झाबुआ पावर प्लांट में। यूँ पे ड्यूटी जो होगी 30 दिन की होगी, महीने में 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। सैलरी यहाँ पर 39,500 प्लस 2600 रुपये PF दिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96081, जो यहाँ पे आपको नंबर दिखाया होगा 58106 पे। नेक्स्ट वैकेंसीज PSO चाहिए अर्जेंट, यानी कि 8/9/2024 से लेकर 18/9/2024 तक बेंगलुरु कोरोमांगला में, जो बेंगलुरु में हो वहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं 9871855443। तो आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में पता लग जाएगा, डिटेल्स आपको इस नंबर पर पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी जो है सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर अर्जेंट रिक्वायरमेंट अंकलेश्वर एंड भरूच गुजरात में है। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी आपको महीने में करनी होगी। पेमेंट इन हैंड 31,500 रुपये दिया जा रहा है। पीएफ 3600 रुपये दिया जा रहा है। रहना खाना ऑन पेमेंट होगा। ओनली एक्सेसमेंट नेवी एंड एयरफोर्स के जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिया गया है 9414038540।